lovely people. Hello my lovely बच्चा लोग. My atoms army. I hope आप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छी हेल्थ में हैं और बहुत ध्यान रख रहे हैं. I know. You are like मैम कहाँ गई? मैम यही है, मैम कहीं नहीं गई. बस just I am keeping myself a bit busy in something else. तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रही थी बहुत टाइम से. But I hope आप पूरा का पूरा वो जो पुराना कोटा है उसकी हेल्प से सारी वीडियो जरूर देख रहे हैं. एज इन जो इस साल भी हमने बनाई है. आई एम प्रेटी श्योर अगर किसी को और कोई चैप्टर पढ़ना हो तो पिछले साल की रेपोजिटरी को यूज करके वो पढ़ रहा होगा. नहीं तो मैंने आपको आज ही बता दिया सीक्रेट कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. राइट, सब कुछ मिलेगा आपको वेदांतु के चैनल पे. बट बात है कि आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं. आज इस वीडियो में आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी एजी मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर आपके लिए क्या लाई है और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए. यू नो स्टूडेंट्स, बहुत लोग बात नहीं करते मेंटल हेल्थ के बारे में, बट आई मस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ ऑल्सो आई वॉज फीलिंग वेरी लो और नॉट कीपिंग वेरी गुड हेल्थ. एंड पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट के यू नो आपको कुछ नहीं हुआ है तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ. उसमें से एक फैक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे. मैं अपने आप को थोड़ा छोटा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ. आई होप नाउ यू ऑल कैन सी दैट हाउ टू डील विथ नेगेटिव फ्रेंड्स. है ना, हमारे आसपास के लोग, हमारे सराउंडिंग जो है हमें बनाती है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो भी आज हम हैं उसमें हमारी सराउंडिंग का, जिन लोगों के साथ हमने अपना टाइम स्पेंड किया है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस फैमिली में हम रहते हैं, उसका बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी ग्रोथ में, हमारे मेंटल हेल्थ पे. तो वो लोग हमारे लिए अच्छे होने चाहिए, हमारे लिए सपोर्टिव होने चाहिए, है ना कि वो नेगेटिव सेंस में हमें अफेक्ट करने चाहिए. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट टुडे कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे और आपकी बहुत हेल्प करते हैं टू कीप योर सेल्फ सेन, आपको आपकी सेनिटी बनाए रखने में. जब भी आप यू नो देयर इज अ टाइम दैट कम्स एंड यू आर लाइक ये हो क्या रहा है लाइफ में. आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग, बट आई एम प्रीटी श्योर एज वेल कि कुछ लोग जरूर होंगे ऐसे जिनके दोस्त प्रोडक्टिव तो बहुत बड़ी बात हो गई, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होंगे उनकी लाइफ में. तो जरा बात करके देखें कि उनसे अगर डील करना हो आपको तो क्या करना चाहिए. तो देख लेते हैं क्या क्या एस्पेक्ट है इस बारे में राइट नाउ, राइट अवे, कि कौन कौन से इफेक्टिव मेथड्स हैं दैट यू ऑल कैन फॉलो. राइट, तो आप एजी मैम को कहाँ फॉलो कर सकते हैं. मैम की एटम्स आर्मी यहाँ पे अटेंडेंस लगाती है. मतलब Vedantu_Anubha Gaur is my ID. You all can follow me definitely over there. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा. दोस्तों के साथ इस बार तो बनता है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है. ठीक है, ताकि उनको भी वो वाइब आ जाए. स्टे पॉजिटिव, ओके, वरना देखो जरा कोई भी नेगेटिविटी फैलाएगा अच्छी बात नहीं है. एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इफ यू आर न्यू. राइट, चलिए सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा दिखते हैं, यू नो दैट लुक विद द स्पेक्स. एजी मैम भी ऐसी है ना, टॉम बॉय, थोड़ा और छोटे बाल करा लूं तो ऑलमोस्ट करा ही लिए मैंने. एंड इट्स नो हार्म इन दैट, है ना, देयर इज नो हार्म इन दैट. अच्छा लग रहा है. चलिए फिर सबसे पहली बात है कि यू ऑल शुड आइडेंटिफाई द नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ. कभी कभी तो हम ये स्टेप ही नहीं कर पाते हैं. कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं कि अच्छा मेरा जो वो दोस्त है ना, मेरी वो दोस्त है ना, अब मुझे समझ में आया जो कभी कभी मेरा मूड इतना खराब होता है, लो होता है और मैं ओवर थिंक करने लगती हूँ, उसकी वजह ये है, ये इंसान है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं जो एक्चुअल में नेगेटिव है. आप कैसे पहचानोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर आपको पहचानना ही नहीं आए, आपको लगे यार ये तो रेगुलर ट्रेट है, आई थिंक होता होगा लोगों में, ठीक है, आप क्या करें, दोस्त है हमारे जैसे भी है, ऐसा नहीं होता. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे और फिर उसके बाद क्या क्या चीजें आपको अपनानी चाहिए. सबसे पहली बात, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. अब जरा रेज योर हैंड. आई थिंक एवरीवन इज हैविंग सम फ्रेंड्स. आई थिंक आई यूज्ड टू हैव दोस काइंड ऑफ friends sort of,
रेज योर हैंड, मैम का दिख रहा है, मुझे आपका दिख नहीं रहा होगा, तो आप चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में भी यू कैन रेज योर हैंड. द इमोजी विल वर्क. दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग के एज if the world is against them. उसने ये कर दिया, उस दोस्त ने ये किया, दोस्त फोन पे बात हो रही है, फेस टू फेस बात हो रही है, हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन अबाउट फैमिली, कंप्लेन अबाउट अदर पीपल, कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ. और ऐसा थोड़ी ना होता है, सिचुएशन हमेशा अच्छी थोड़ी ना होती है. इट्स जस्ट लाइक सिक्के के दो पहलू, कभी अच्छा है कभी खराब है ना. हमेशा कंप्लेन करोगे तो लाइफ में अचीव थोड़ी ना कर पाओगे कुछ, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है. लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. द वेरी फेमस सेइंग कि आपकी हार्ट बीट में भी ऐसे ऊपर नीचे लाइनें होती है, स्ट्रेट हुआ मतलब यू आर डेड. तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी शुड टेक इट वेरी ग्रेसफुली, है ना. दूसरी बात, दे हैव अ नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, है ना. दे नेवर लुक फॉर द गुड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में अच्छाई भी है भाई, थोड़ा जरा देख लो. हमेशा क्रिब करते रहना है, कभी इस बात पे कभी उस बात पे. इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन सर कह गए थे कि देयर आर टू वेज टू लिव इन द लाइफ. वन इज एज तो नथिंग इज अ मिरेकल, द अदर इज एज दो एवरीथिंग इज अ मिरेकल. तो आप किस साइड पे हैं? मैं तो वी शुड अप्रिशिएट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, के वाओ सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सनराइज, सनसेट, नेचर, द अदर पीपल इन योर लाइफ जो आपकी हेल्प करते हैं टू बी हु यू आर in a good side I'm talking about. And it's miracle because so many people don't get it. तो जो लोग नेगेटिव तरीके से इस दुनिया को देखते हैं ना, वो ग्रो कैसे कर पाएंगे, और वो आपकी ग्रोथ में भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे. क्योंकि बताए ना, आप जो भी है मोस्टली वो हिस्सा है, वो एक परछाई है ऑफ द पीपल दैट यू वर सराउंडेड बाय. So that's seriously going to play an important role. ठीक है. They expect the worst from life. इवन आई वॉज वॉचिंग अ मूवी जिसमें ना एक कैरेक्टर बोलती है कि ना, मैं हमेशा हर चीज में ना बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर जिंदगी में बहुत एकदम सब कुछ खराब भी हो गया होगा ना, तो मुझे इतना खराब नहीं लगेगा. पॉइंट है, हाँ बात में पॉइंट है, पर आप सोचो, क्या ये एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ठीक है कि हर बार हम हमेशा लाइफ से वर्स्ट ही एक्सपेक्ट करें? व्हाट अबाउट पॉजिटिविटी, व्हाट अबाउट ऑप्टिमिज्म? अगर ग्रो करना है तो जरूरी है ना, वरना you will be such a dull person. Your vibe is going to be so dull. And it's okay to be who you are, but just think about it, है ना? It's not good to anticipate the worst of everything, about everything, है ना? तो प्लीज रिमेम्बर, मुझे पता है कहीं ना कहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दे काइंड ऑफ फील प्रोटेक्टेड के ठीक है वर्स्ट भी हो गया तो मैंने तो अपने आसपास पहले ही वो शेल बना ली थी, अब हो गया तो हो गया, मैं तो इस शेल से बाहर ही नहीं निकलूंगा कि निकलूंगी. समझ रहे हो? तो दे टेक द लाइफ द वे इट इज एंड इवन एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम इट, बट दैट्स नॉट अ गुड ट्रेट एट ऑल. या दे थिंक एवरीवन एल्स इज रॉन्ग, है ना. जब लड़ाई भी हो जाए ना, कोई भी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए छोटा से छोटा, तो आपको गलत प्रूफ करने में लगे रहते हैं, या किसी और इंसान की जिसके बारे में बात हो रही है कि नहीं नहीं वही गलत है, नहीं नहीं तू ही गलत है. और आप कितना ही समझा लो, लॉजिक दे के भी समझा लो, आपको लगता है थोड़े टाइम के बाद इसका कोई फायदा नहीं है. कितने लोग हैं इन दैट कैटेगरी? कभी कभी लगता है दूसरा इंसान समझना ही नहीं चाहता, उनको लगता है हम गलत है, एंड एट द एंड सम टाइम वी आर आल्सो लाइक ठीक है भाई मैं ही गलत हूँ. होता है कि नहीं होता? बिकॉज दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, है ना. ये एक एटीट्यूड है, एंड समटाइम्स इवन दे डोंट नो इट कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो रियलाइज ही नहीं करते कि हाँ भाई हमने जो दुनिया बनाई है, हमने जो वो ईगो कैरी किया हुआ है अपने अंदर कि आई एम ऑलवेज राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग, हर बार किसी दूसरे की गलती या किसी सिचुएशन की गलती होती है. दैट डजंट वर्क दैट वे, राइट? एंड दे कैन सक द एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म आउट ऑफ यू. ऐसी ऐसी बातें एक टाइम के बाद आपका माथा घूमने लगेगा कि ये हो क्या रहा है, हाँ वैसे, हाँ वैसे ठीक है, हाँ ये हो रहा है, हाँ वो हो रहा है. एक टाइम के बाद आपकी खुद की एनर्जी लो हो गई. द ऑरा दैट मैटर्स, कि वो आपके ऑप्टिमिज्म आपकी एनर्जी को भी सक कर रहे हैं. एंड देयर इज अ वेरी फेमस बुक आल्सो, सीक्रेट्स, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, कि आप
जैसा सोचते हो वैसी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो, वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हो। इन शाहरुख खान स्टाइल, कि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मतलब इफ यू थिंक अबाउट समथिंग इन अ पॉजिटिव वे ऑल द टाइम, यू माइट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट दोज थिंग्स एज वेल, है ना, रास्ते खुल सकते हैं। अब आप नेगेटिविटी की तरफ सोचोगे, नेगेटिव लोगों के आसपास रहोगे, तो वो भी नेगेटिव वाइब क्रिएट करते हैं और आपके लाइफ में भी वो नेगेटिविटी आएगी, आपका ऑप्टिमिज्म लेवल भी कम हो जाएगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। Now you know how to identify those people. Now you must be having some list in your mind. अब मुझे ना यकीन हो गया, पहले मुझे डाउट था, अब मुझे यकीन हो गया, हाँ भाई तू है वो नेगेटिव इंसान। बट क्या दोस्तों को छोड़ देना चाहिए? आई वोंट बिलीव इन दैट। बट क्या वो चेंज हो सकते हैं? दैट्स ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थॉट। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट इट कि कैसे डील करें ऐसे लोगों के साथ। सबसे पहली बात तो, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्सा आपकी लाइफ का, तो डेफिनेटली दूरी मेंटेन करने में ही भलाई है। अब ये तो आपको डिसाइड करना है, पर हाँ मैं कुछ एस्पेक्ट के बारे में जरूर बात कर लेती हूँ। एंड वन अमंग दैट इज, डोंट मेक देयर प्रॉब्लम्स योर प्रॉब्लम्स। कभी कभी होता है ना, गिल्टी, आई थिंक होता होगा आप लोगों के साथ भी, आप किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम सुनते हो एंड द पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू, और आपको लगता है वो आपकी प्रॉब्लम है, और आप पूरी शिद्दत से उसमें डूब के ना चीजें सोचने लगते हो, और कभी कभी बहुत ज्यादा खुद को अफेक्ट कर लेते हो। एक बार मैंने, लाइक, very close people of my life, they told me a story about something, and almost 15 days I was continuously thinking about that. Even when I tried to sleep, मुझे वो situation याद आ रही थी। तो sometime it can definitely take too much of your energy, and definitely, you know, वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि आप बहुत लो हो जाते हो लाइफ में। नाउ द प्रॉब्लम इज कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है? इफ द पीपल यू नो इज पॉजिटिव, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, दैट्स डेफिनेटली ओके, एंड यू शुड डेफिनेटली बी देयर ऑन हिज और हर साइड, ठीक है, ऑन देयर साइड, फ्रेंड्स जो भी है। बट अगर आपको पता है कि उनका तो कांस्टेंट काम है ग्रिप करना, बट फिर भी आपका नेचर है कि आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हो, दैट्स नॉट अ गुड ट्रेट, राइट? तो आप, मैं एक टेक्निक अपनाती हूँ, आप डेफिनेटली अपना सकते हैं। जब मुझे लगता है ना कि सपोज आई एम ऑन फोन एंड आई नो देयर इज अ फ्रेंड दैट ऑलवेज ब्लैबर अ लॉट, और सम टाइम यू नो दैट अफेक्ट्स मी, तो मैं अपने फोन को ना ऐसे, मैं अपना कोई काम कर लेती हूँ, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आपको पता है कि आप उस इंसान की नेगेटिविटी को ले ही नहीं रहे हो, और वो आपको अफेक्ट करेगी ही नहीं। आप उसकी प्रॉब्लम सुनो, बिल्कुल सुनो अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, बट उस लेवल तक सुनो और सजेशंस भी देने की कोशिश करो कि आपको अफेक्ट ना करें। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट सिंपल, ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू नो, बीइंग देयर, कि उतना सिंपल नहीं है, बट विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैन मेक एनीवन, नॉट आई से परफेक्ट, बट हाँ बेटर। तो डेफिनेटली ये ट्रिक, फोन को स्पीकर पे करके साइड पे रख के काम करना, विल ऑल्सो हेल्प। बट हाँ, रिस्पॉन्स दो, बट उतना कि आपको अफेक्ट ना करे। टॉक अबाउट सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स, कितने लोग करते हैं? Let's just hear this. The key is to measure your responses as solution based. You can do this by asking question like, well, how could this be resolved? Or how do you think they feel about it? मतलब आप एक वैलिड, यू नो, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई किसी दोस्त है और आपको पता है कि हाँ ठीक है, आप मिलके उसको कैसे किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो क्या? वो दूसरा इंसान किसी भी तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकता है क्या? अगर है तो सोल्यूशन बताओ। अगर आपको लगता है ना कि हाँ भाई वो तो नेचर को कोस रहा है, कि कोस रहे किसी और चीज को, यू नो, बलि का बकरा है बकरी बना के बस, तो आपको पता है कि भाई ये तो कहानी खत्म नहीं होने वाली, then you know that it's not going to have any resolution, then you take some step back. हाँ ठीक है भाई, तेरी प्रॉब्लम का ना कोई अंत नहीं है, ठीक है, जितनी मैं हेल्प कर सकता था, कर सकती थी, मैंने कर दिया। एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक इन दी अदर वे अराउंड, किसी और दूसरे तरीके से तुझे सोचना पड़ेगा। बट यू नो प्रॉब्लम क्या आती है, यू कैन कंट्रोल समवन्स एक्शंस। आपने अपना काम कर दिया, आपने बड़ी अच्छी स्पीच, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अब प्रॉब्लम है दूसरे बंदे की, उसमें है बहुत ईगो। अब उस बंदे को लगता है कि हाँ भाई मैं सही हूँ, मेरी प्रॉब्लम वैलिड है, जो तुम कह रहे हो क्या उसका सेंस भी बनता, आपकी एडवाइस भी चाहिए उस इंसान को।
आपको सुनना भी है और उसको वैल्यू भी नहीं करना। होता है कि नहीं होता? कई बार आप बता रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सब कुछ, एंड एट द एंड आफ्टर द होल कॉन्वर्जेशन मे बी ऑफ 1 hour द कंक्लूजन इज स्टिल द सेम। प्रॉब्लम क्या है? यू कैन कंट्रोल समवन्स एक्शंस, आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको देखना है कि आपका टाइम किस डायरेक्शन में कितना लगना है। आप समझ रहे हो? स्टॉप द एफर्ट्स टू चेंज पीपल। एक टाइम के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैंने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए और बाद में मैं खुद फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि होती हूँ कि इतना करने के बाद भी उस इंसान का थॉट प्रोसेस तो सेम है, मैंने उसके एक्शंस को बदलने की कोशिश की बट कोई हेल्प नहीं निकली। तो just try to understand that okay, there is a limit. So please stop your important and precious time to change the people, because some people won't change or it's not your problem after a certain moment of time, क्योंकि you also have a certain goal in your life that you definitely want to achieve, and this is not the way कि आप अपना happen with me, अब most of the time you are losing in one way कि आपको खुद के लिए अपने गोल की तरफ फोकस करने के लिए टाइम ही नहीं है। और I'll give you a better solution. Accept the people the way they are. आपने अपनी कोशिश कर ली for a valid amount of time. Now they are not reciprocating. Now they are not changing. Now you have done your part. Just tell this to yourself. I have done my part. I will not feel guilty because I did that. I did my part. ठीक है? And some people can't change. So please, 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 इसको सोच के चलिए, हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली लिमिट द टाइम यू स्पेंड विद देम। जहां आपको लगता है कि आप पहले एक साल था, एक साल में आपने बहुत वैलिड टाइम गुजारा और कंक्लूजन ये निकला नेगेटिव है इंसान, मेरी एनर्जी को लो करता है कि करती है, उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, नथिंग इज हेल्पिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, दैट लिमिट द टाइम यू स्पेंड विद देम। I am not the one who can tell you stop talking to them and all if they are important part of your life, but there should be a limit. आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, which is equally important than the other people. ठीक है? So please limit the time you spend with them, क्योंकि जितने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास आएंगे, आप भी वैसे इंसान धीरे धीरे बनते चले जाओगे। या और stop getting affected by them too much. And this can definitely help you. So please tell me that आज मैम ने जो भी बताया आपको समझ में आया। एक बार क्विक रिवीजन कर लें इस पे जाने से पहले। ओके, तो आपको करना क्या क्या है, आपको क्या करना है, कैसे डील करेंगे इससे, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाना। एक हद तक जब आपने सॉल्यूशंस दे दिए, सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। प्रॉब्लम के बारे में बात मत करो, सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन के बाद भी आपको लगता है कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो प्लीज रिमेंबर दैट यू कांट कंट्रोल समवन्स एक्शंस, एंड प्लीज स्टॉप योर वैल्यूएबल एफर्ट्स टू चेंज द पीपल, बिकॉज sometime they are so adamant and they will not change because that ego, that shed that they have created around themselves, they don't want to break it, है ना? And definitely limit the time you spend with them. So this is something that will help you, and please do let me know about any of your life scenario by giving XYZ name. You don't have to tell the names of the people, but you can tell some of your life story, what had happened, and you'll apply that. Okay? आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात, आप में से बहुत सारे लोग जेई के लिए टारगेट सोच रहे होंगे, और वो जो मछली की आंख है, आपको जेई एडवांस क्लियर करना है, तो सोचो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच वेदांतु शुरू कर रहा है, लाइक एन अर्ली वर्ड, प्रोडिजी टारगेट 2024। आप 2022 में अभी आप अपना एग्जाम दोगे 10th का, यानी कि 24 में आप जेई के लिए प्रिपेयर करोगे, तो हमारे पास दृष्टि जो एक बहुत ही फेमस वेदांतु के बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं, जो आपको 11th के करिकुलम पे जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी बैच इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड। एंड देन इसीलिए 11th पहले कर लो, 12th भी टाइम से हो गया, यू आर गोइंग टू हैव प्रॉपर रिविजन टाइम, यू विल बी अहेड फ्रॉम सो मेनी पीपल फॉर जेई प्रिपरेशन, एंड दिस इज सच अ बेस्ट पार्ट। वी कीप ऑन ब्रैगिंग अबाउट रिजल्ट्स, है ना, कि वेदांतु ने जेई एडवांस में भी इतने ज्यादा बच्चों की रैंक क्लियर कराई 1500 प्लस, विच इज अ ग्रेट थिंग। वो सिर्फ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ऑल द टीचर्स वी हैव in our special batches, एकलव्य batches. तो एकलव्य teachers आपको पढ़ाएंगे, and you will be very lucky if you get those batches.
ठीक है, बिकॉज द टारगेट स्टूडेंट्स वो इतना स्किम हो के will be those target students जो definitely going to have the potential to get fifth, I mean 500 below rank. So that's definitely possible, please believe in that. तो अगर आपके सपने भी है कि आपको 500 से बिलो रैंक लानी है एडवांस में, तो यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट सेट ऑफ टीचर्स, ठीक है। और प्रोसीजर क्या है, एंट्री टेस्ट की डिटेल्स बता देती हूँ कि आप कैसे एंट्री ले सकते हैं। 2 एंट्री टेस्ट है, एक 6 जनवरी को होना है थर्सडे को 5 PM to 6:30 PM, फिर संडे को होना है 9 जनवरी 8 PM to 9:30, यानी कि 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। 10th क्लास का मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आएगा, 40 क्वेश्चंस, 10 प्योर मैथ्स एंड 30 एप्टीट्यूड। तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गेट दैट, if you get the entry, you will get such a good competitive peer group to study with. You are going to learn a lot. Early start of 11th, definitely Eklavya teachers and personal attention also, because we also want that कि वेदांतु के बच्चे अच्छा करें। So if you think that you have that potential, you have big dreams, you are going to be there and you are going to do very well. And I do believe in that. तो आप भी अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है। Yes, and with that positivity, I just have to tell you, this is it. Yeah. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक छोटी सी बात और, 10th क्लास में भी बहुत सारे बच्चे आप लोग होंगे जो प्रिपेयर करना चाहते हैं टर्म 2 के लिए, कि टर्म 1 में थोड़े थोड़े ब्लंडर्स हुए हैं, टर्म 2 में आपको नहीं करना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म 2 के लिए भी आपको लिंक मिल रहा है। द बेस्ट पार्ट इज, इफ यू अप्लाई AG Pro, there is special discount going on and you will get 50% extra discount, 50% up to 2000, और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, अगले 2 दिन में, सॉरी कल रात के बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेव करना है, अगर आपको AG मैम का बैच चाहिए, तो प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस एंड जस्ट कम अलोंग। मजा आएगा, समझ आएगा। टर्म 2 को पूरा मास्टर करेंगे, एंड नॉट ओनली अनुभव मैम, बाकी सारे टीचर्स भी मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, SST, सब कुछ। सो वी ऑल आर हियर फॉर यू एज वी ऑल वर ऑलवेज देयर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, जो बड़ा सा मैसेज वेदांतु का होता है उसी में सारे लिंक अटैच हैं। तो यू कैन चेक फॉर टर्म 2 एंड डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज this is really going to help you a lot. क्लासिक एंड लाइट 2 प्लान है, प्रो क्लासिक, प्रो लाइट, कोई भी आप चूज कर सकते हो। बस क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर है, डाउट सॉल्विंग ऐप, कि अगर क्लास के पहले, क्लास के बाद, जब भी आपको डाउट आया तब आपको सोल्यूशन चाहिए, ताकि आप उसको भूल ना जाओ और एग्जाम में तंग ना करें। यू कैन इवन ट्राई फॉर द क्लासिक प्लान एंड इवन कैन टेक अ ट्रायल प्लान भी ले सकते हो, सोचो। Yes, so thank you so much. अगली बार मिलते हैं. I hope it's super helpful. Do let me know. Thank you. Bye bye. Take care. See you soon.